प्रिय छात्रों, अध्याय 5 का समांतर श्रेणी प्रारंभ कर रहा हूं। प्रश्नावली को हल करने के पहले महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी होना आवश्यक है, तभी प्रश्नों का सुगमता से हल किया जा सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, और यदि समांतर श्रेणी को हमें संकेत में लिखना हो तो इसका प्रारंभिक लेटर और इसका प्रोग्रेशन का प्रारंभिक लेटर अर्थात एपी द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसके बाद समांतर श्रेणी अर्थात इसका एक अर्थ इस प्रकार से स्पष्ट करें तो समांतर मीन्स समान अंतर, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अंक का उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। तो कुछ अंक इस प्रकार से यहाँ पे ले लेते हैं। लगातार दो पद अर्थात 1 और 2, तो दूसरा पद में से पहला पद को यदि घटाया जाए या तो प्रथम पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी गई है जो कि 2 प्राप्त हुई है, तो वह 1 है। फिर दूसरी संख्या में अर्थात दूसरा पद में फिर 1 को यदि जोड़ते हैं तो तीसरी संख्या प्राप्त होती है, तीसरा पद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर उसी प्रकार से इसी तरह से +1 यदि करते जाएं उसकी अगली संख्या में, तो वह एक अनुक्रम प्राप्त होता है और सभी में +1 +1 +1 का समान अंतर जाता है। अर्थात 1 जोड़ने पर अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। स्पष्टतः 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरा उदाहरण इस प्रकार से है 10 70 40 10। तो उसी प्रकार से 2 पद को लेकर के देखने पर 100 में से -30 को जोड़ा गया है, अर्थात 100 में यदि 30 को घटाया जाए तो 70 प्राप्त होता है। फिर 70 में 30 घटाते हैं तो 40 प्राप्त होता है। फिर 40 में 30 घटाते हैं तो 10 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 30 घटाने पर या -30 जोड़ने पर उसकी अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, अर्थात अगला पद प्राप्त होता है। उसके बाद तीसरा उदाहरण है 10 10 10। तो 2 अंकों का क्रम लेने पर इसमें क्या जोड़ा गया है कि 10 प्राप्त हुआ, तो इसमें 0 जोड़ा गया। फिर 10 में उसी प्रकार से 0 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता। इसके बाद अगला जो पद हमें प्राप्त होगा इसमें भी यदि 0 जोड़ देंगे तो फिर 10 प्राप्त होगा। इस तरह से यह अनंत तक जाएगा। तो स्पष्ट है कि 0 जोड़ने पर अगला पद अर्थात अगली संख्या प्राप्त होती है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा अब इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अर्थात इसमें +1 जोड़े हैं, या तो निश्चित संख्या को घटाने पर या 0 को यहाँ पे जोड़ने पर जो अनुक्रम प्राप्त होता है, जो संख्या का क्रम प्राप्त होता है, उसे ही समांतर श्रेणी कही जाती है। तो इसकी परिभाषा को इस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। एक निश्चित संख्या जोड़ने पर संख्या का जो क्रम प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कही जाती है। समांतर श्रेणी की परिभाषा से स्पष्ट हो चुकी है। एक निश्चित संख्या इसमें आती है जिसे जोड़ना या घटाना पड़ता है, और वह निश्चित संख्या जिसे जोड़ा या घटाया जाता है पदांतर या सार्व अंतर, और अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। पदांतर या सार्व अंतर को छोटी डी से सूचित किया जाता है, अर्थात डी बराबर पदांतर या सार्व अंतर, और अंग्रेजी में समझ ही चुके हैं कॉमन डिफरेंस। स्पष्ट है कि डी का जो मान होगा वह धनात्मक भी हो सकता है, यानी कि प्लस में। उसके बाद इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, या इसका मान 0 भी हो सकता है। और यदि
समांतर श्रेणी को संकेत में सूचित करें A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN तक, तो इसमें यदि कॉमन डिफरेंस अर्थात D यदि ज्ञात करना हो तो दूसरा पद को पहला पद में घटाना है A2 माइनस A1, या फिर इसमें से तीसरा पद को दूसरा पद में भी घटाएंगे तो D निर्धारित होगा, या तो फिर चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे तो यह भी निर्धारित होगा, और अंत में अंतिम पद AN में से AN-1 पद को घटाने पर वह D प्राप्त होगा, और प्रत्येक स्थिति में हमेशा इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा। अब समांतर श्रेणी का हम लोग व्यापक पद अर्थात जनरल फॉर्म समझेंगे यहाँ पे। तो सपोज कीजिए कि एक समांतर श्रेणी में पद दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट है। तो इसमें प्रथम पद 1 है, उसके बाद द्वितीय पद है 3। तो 3 प्राप्त करने के लिए 1 में प्रथम पद में हम 2 जोड़ते हैं तब 3 प्राप्त होता है, अर्थात इस पद में कॉमन डिफरेंस 2 का है, सभी में 2-2 का अंतर है। और फिर यदि इसका तीसरा पद लिखा जाए तो 5, 3 में हम फिर 2 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। उसके बाद चौथा पद लिखा जाए तो तीसरा पद में फिर 2 जोड़ना है तो यह चौथा पद प्राप्त होता है। इस प्रकार से अब प्रथम पद को हम मान लेते हैं, यानी कि माना यह A है, और सार्व अंतर को भी यहाँ पे मान लेंगे। सार्व अंतर को D से सूचित किए थे, D मान लेते हैं। तो प्रथम पद A, अर्थात अब यहाँ से इस टर्म से चलते हैं, एक को A माने थे, यानी कि A = 1 और D = 2 है, तो A + 2 को D लिखेंगे, और यहाँ पे प्रथम पद 1 है तो यह A होगा, A + D हो गया। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं तीसरा पद के लिए कि तीसरा पद के लिए 3 + 2 आया है, और तीसरा पद हमें ज्ञात हो चुका है A + D, तो A + D लिख देंगे 3 के लिए, और +2 है 2 के लिए यहाँ पे D लिखना है, तो A + 1D और 1D 2D हो गया, जो कि यह तीसरा पद प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से चौथा पद को लिखेंगे 5 + 2 है, तो तीसरा पद 5 के लिए आ चुका है A + 2D, तो 5 के लिए लिख देंगे A + 2D प्लस, और D के लिए वैल्यू 2 के लिए D आएगा, तो यह हो गया A 2D + 1D 3D हो गया। इस प्रकार से प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम जितने भी पद हों समांतर श्रेणी में उसका व्यापक रूप अर्थात जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। स्पष्ट है कि पहला पद A हो गया, दूसरा पद A + D हो गया, तीसरा पद A + 2D हो गया, चौथा पद A + 3D हो गया। तो इस अनुक्रम से स्पष्ट दिख रहा है कि पहला पद A, दूसरा पद A + D, अर्थात दूसरा पद में सिर्फ D जुटा है, तीसरा पद में 2D जुटा है, चौथा पद में 3D जुटा है। तो इसी प्रकार से यदि हम पाँचवा पद लिखें तो A + अब हो जाएगा 4D, छठा पद यदि लिखें तो A + 5D, सातवां पद लिखना चाहें तो A + 6D, आठवां पद लिखें तो A + 7D। स्पष्ट है कि पदों की जो संख्या होती है उससे यहाँ पे एक अंक कम लेना है,
और इस तरह से यदि nवां पद लिखा जाए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अर्थात यदि समांतर श्रेणी का nवां पद लिखना हो तो यह हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि एक सूत्र आगे चल करके एक बनेगा और इसे अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे। अब इतना परिभाषा से, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग प्रश्नावली इसका जो प्रारंभ होगा उसको आसानी से सुगमता से हल कर सकते हैं।